अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लोग ना नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम लोग पहले देखेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है आपके पास, इसके अलावा फुल डिपेंडेंसी क्या होती है, और आपके पास देन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, सिर्फ 12 पेजेस का। इसके अंदर सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन हुई हुई हैं। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी आपके पास अक्कर कब होती है? जब जो नॉन की एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी की के अलावा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो सिर्फ ओनली पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की। अब अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी आपके पास क्या है, कंपोजिट प्राइमरी कीज हैं। ठीक है, कंपोजिट कीज आप इन्हें कह सकते हैं। तो जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कोर्स नेम है, इंस्ट्रक्टर ग्रेड, ये इन दोनों में से ना, इन दोनों स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी में से किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, नॉन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर और ग्रेड। अब ये क्या कर रहे होंगे, स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी में से किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, अब वो ये चीज कह रहा है कि नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन ओनली पार्ट ऑफ द कंपोजिट प्राइमरी की इंस्टेड ऑफ द इंटायर कंपोजिट की। इंटायर कंपोजिट की के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। ठीक है ना, अभी स्टूडेंट कोर्स का टेबल बना हुआ है। अब सबसे पहले तो वो हमें बता रहे हैं कंपोजिट की के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी आ रहा है। अच्छा, अगर अभी आप देखें ना, कोर्स नेम हो गया और इंस्ट्रक्टर हो गया, साफ हमें यहाँ से टेबल में देखने से नजर भी आ रहा है कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके पास डिपेंड कर रहे हैं ओनली कोर्स आईडी के ऊपर। ठीक है ना, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर किसके ऊपर डिपेंड करें। अब बेसिकली आप लोगों ने करना क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होगा और दो नए टेबल बनेंगे इसके। ठीक है, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कोर्स आईडी के ऊपर। ठीक है, वो ये चीज कह रहा है कि कोर्स नेम एंड इंस्ट्रक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन कोर्स आईडी एंड नॉट ऑन द कंपोजिट की। मतलब कंपोजिट की के अंदर दो चीजें आ रही हैं, सिर्फ वो कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर सिर्फ कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब जिसका नॉर्मलाइजेशन, जो उसका नॉर्मलाइजेशन सोल्यूशन बनेगा, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसको पार्शियल डिपेंडेंसी आप इसको रिमूव कर रहे हो इस टेबल की, और इसको कन्वर्ट कर रहे हो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म्स खैर मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। तो टेबल्स को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो पहली चीज क्या है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर और कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, कोर्स आईडी के ऊपर, तो इनका एक अलग से एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर एक टेबल बन जाएगा। और एक आपके पास एक और टेबल बनेगा जिसके अंदर आपके पास पूरी की पूरी आपके पास कंपोजिट की जो है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी आएगी। और देन आपके पास एक ग्रेड का भी एक क्या कहते हैं, फील्ड आएगी एक। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से क्या नाम है इसका, एक अलग से टेबल बन जाएगा। तो ये चीज कह रहे हैं जो कोर्स नेम है और इंस्ट्रक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर। अगर आप देखें इसके अंदर कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कोर्स आईडी के ऊपर। और जो ग्रेड है वो इसका इंटायरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेड जो है वो आपका स्टूडेंट आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और कोर्स आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखें ना, ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ आईडी के ऊपर तो नहीं करता ना, कोर्स की आईडी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारा भी है, जैसे अगर मैं आप लोग अपनी मिसाल या हम लोग अपनी अगर मिसाल ले लें तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारे आईडी के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, हमारे कोर्स आईडी भी होती है, उसके ऊपर भी हमारे ग्रेड्स क्या होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ है ना, ये इसको आप फुल डिपेंडेंसी भी कह सकते हो, ये हम खैर आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे जो आपका ग्रेड है पूरे का पूरा एक एट्रीब्यूट के ऊपर, सॉरी जो आपकी प्राइमरी की है, जो यहाँ से कंपोजिट की कह सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो आपने बेसिकली जो आपने दो टेबल्स बनाई, आपने क्या किया, आपने पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म से हम आगे पढ़ेंगे तो सब लोग आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये एक छोटा छोटा सा मैं आप लोगों को हिंट वगैरह एक किस्म का दे रहा हूँ। जो फुल डिपेंडेंसी है, फुल डिपेंडेंसी कभी हम देखते हैं, जो अगर आप इसके अंदर देखें तो ऑर्डर आईडी और आइटम आईडी आपके पास क्या है, कंपोजिट कीज हैं। ठीक है, कंपोजिट की है, कंपोजिट की के अंदर दो चीजें आ रही हैं। कंपोजिट की आप लोगों ने कंपोजिट एट्रीब्यूट भी पढ़ा होगा ना, उसके अंदर जिस हम चीजों को इकट्ठा कर देते थे, जैसे एड्रेस था, मिला के हम दो चीजों को बनाते थे ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये है कि आपने क्या कर दिया है, दो फील्ड्स को इकट्ठा कर दिया है, ऑर्डर आईडी और आइटम आईडी। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखें, जो क्वांटिटी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, आइटम आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। सही है, सेम इसी तरह
जो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो टेबल है इसके अंदर अगर आप देखें तो ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, कोर्स आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंटायर कंपोजिट की। अब फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी अगर आपके पास 5 होगी, क्वांटिटी इज 5, जब आपके पास ऑर्डर आईडी क्या है 101 और आइटम आईडी क्या है 1। ठीक है। और सेम इसी तरह क्वांटिटी आपके पास 7 होगी, जब आपके पास क्या होगा, क्वांटिटी आपके पास 7 है जब आपके पास ऑर्डर आईडी 102 है और आइटम आईडी आपके पास क्या है 1 है। ठीक है ना। मतलब अगर आप देखें ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिर्फ मैं अगर ऑर्डर आईडी का कॉलम हटा दूं तो वो तो उस चीज का वो तुक ही नहीं बनेगा, सही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, ऑर्डर आईडी आपके पास एक ये 101 है, एक आपके पास ये 101 है। अगर मैं चले 101 में आइटम आईडी का कॉलम फॉर एग्जाम्पल मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो 101 की तो दो आईडीज बन रही हैं, एक की क्वांटिटी 5 है एक की क्वांटिटी 10 है। तो अब हमें क्या पता कि क्या, अब हमें तो हम तो इस तरह एम्बिग्यूअस हो जाएंगे, हमें तो नहीं पता चलेगा। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे कि ऑर्डर आईडी 101 और जिसकी आइटम आईडी 1 है उसकी क्वांटिटी 5 है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें, हम देखेंगे ऑर्डर आईडी आपके पास 101 है और आइटम आईडी आपके पास जहाँ पे 2 है उसकी क्वांटिटी क्या है 10 है। मतलब कि वो दोनों के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, हम किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है। क्वांटिटी चेंजेस टू 7 फॉर ऑर्डर आईडी 102 और आइटम आईडी क्या है 1 है। ठीक है। तो सेम देखें, यहाँ पे आइटम आईडी आपके पास 1 थी क्वांटिटी 5 थी, यहाँ पे आइटम आईडी आपके पास 1 है क्वांटिटी क्या है 7 है। तो आपने दोनों को देखना है, आइटम आईडी आपके पास 1 है लेकिन ऑर्डर आईडी आपके पास क्या है 102 तो क्वांटिटी 7। मतलब दोनों के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, ऑर्डर आईडी के ऊपर भी आइटम आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हो। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, फुल डिपेंडेंसी हो जाएगी। फुल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, फुल डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि जो आपका नॉन की एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, इंटायर कंपोजिट की के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, इंटायर कंपोजिट प्राइमरी की के ऊपर। मतलब सिर्फ उसके एक पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जैसे अगर आप लोग ऊपर देखें, शायद आप लोग चीज़ें मिक्स भी हो जाएं, लेकिन खैर वो हम आगे देख लेंगे, मजीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखें ना, कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, सिर्फ कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। ठीक है। बट जो आपका ग्रेड है वो ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोर्स आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और स्टूडेंट आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से भी ये दूसरा जो टेबल बना हुआ है ये भी फुल उसका बन सकता है, उसकी एग्जांपल बन सकती है। ठीक है ना। जैसे देखें ना, अगर मैं कोर्स आईडी को फॉर एग्जांपल रिमूव कर देता हूँ, इस कॉलम को रिमूव कर दूँ, तो S001 का ग्रेड ए है, तो एक और S001 है उसका ग्रेड आपके पास बी है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक आईडी लेता हूँ, आप लोग अपना रिजल्ट अगर चेक कर लें, मैं अपना नहीं खोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा पूरा रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को अपनी मिसाल दूँ, हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारी आईडी क्या होती है 091 045 047 010। ये कुछ लोगों के मुझे नॉर्मल नंबर याद है, खैर 008 018 041। अब जैसे देखें, अगर मैं सिर्फ उनके नाम, उनके मैं सिर्फ ना इनरोलमेंट नंबर लिख दूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ उनके ना इनरोलमेंट नंबर लिख देता हूँ और दूसरा मैं क्या करूँ, उनके ग्रेड्स लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनरोलमेंट नंबर एक का 1 है, एक का आपके पास इनरोलमेंट नंबर 2 है, ये बल्कि नहीं 2 नहीं, ठीक है, एक का इनरोलमेंट नंबर फिर से 1 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वजाहत हूँ, ठीक है, हमारे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे सब्जेक्ट्स 4-5 होते हैं ना, तो मैं फॉर एग्जाम्पल ना एक दफ़ा फिर मैंने लिख दिया। अब एक सब्जेक्ट के अंदर मेरा ग्रेड आया ए, एक के अंदर मेरा आया फॉर एग्जाम्पल एक और ID 2 है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अब्दुल्ला का नाम ऑर्डर जिसका नॉर्मल नंबर 2 है, उसमें उसका आया F। अब ऑर्डर आईडी 1 मीन्स कि मेरी ही बात हो रही है, तो मेरा फिर एक और सब्जेक्ट के अंदर आया है ग्रेड C, एक के अंदर आया है C+, फिर अगले के अंदर आ गया D। ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि मेरा किस ग्रेड, किस सब्जेक्ट के अंदर मेरा, किस कोर्स के अंदर मेरा वो C आया है, किस कोर्स के अंदर मेरा A आया है। तो अब मैं किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करूंगा, मैं किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, अगर मुझे कोर्स आईडी मिल जाए या कोर्स का नेम मिल जाए तो मैं फिर क्या इजीली उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर लूंगा। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ हो रही है, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों के ऊपर आपका जो ग्रेड है वो डिपेंड कर रहा है। सेम यहाँ पे भी आइटम आईडी
सॉरी, जो आपकी क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑर्डर आईडी के ऊपर भी, आइटम आईडी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा बात होगी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं समझे तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब एग्जांपल है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की अगर आप लोग एग्जांपल लें, तो इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। एक टेबल गिवन है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी का, सॉरी एम्प्लॉय का टेबल गिवन है, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है ना? एम्प्लॉय आईडी के अंदर आपके पास 4 आईडीज गिवन है, डिपार्टमेंट आईडी में आपके पास 101, 102, 103, 101। अब सबसे पहली चीज तो अगर आप लोग इसमें से देखें, और डिपार्टमेंट नेम भी गिवन है, तो सबसे पहले आप लोग प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर लें। इसमें से प्राइमरी की कौन सी होगी? जो हमारे पास इसमें से प्राइमरी की होगी, एक मिनट में एक चीज देखना चाह रहा था। जो हम लोग के पास प्राइमरी की होगी वो कौन सी? जो यूनिक होगी, जो रिपीट ना हो रही हो चीज। तो डिपार्टमेंट आईडी अगर आप लोग देखें तो एक तो यहाँ पर आ गई, फिर दोबारा यहाँ पर आ गई है। तो प्राइमरी की जो आप लोगों की बन सकती है वो ये बन सकती है। एम्प्लॉय आईडी आप लोगों के पास क्या बनेगा? प्राइमरी की बन गई। ठीक है। अब अगर आप लोग देखें, जो डिपार्टमेंट नेम है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साफ नजर आ रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप लोग देखें तो डिपार्टमेंट आईडी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो भी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ठीक है ना? कि अगर मैं आप लोगों को इसकी मिसाल दे दूं, तो जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनकी डिपार्टमेंट आईडीज लिखी होती हैं। ठीक है ना? और उनकी एम्प्लॉय आईडीज भी होती हैं। तो सेम यहाँ पे वो यही चीज़ कर रहा है, डिपार्टमेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। और डिपार्टमेंट आईडी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपके पास एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। जैसे अगर मैं इसको ए दे दूं, पहले कॉलम का नाम ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी दे दूं, तो अगर आप लोग साफ साफ देखें, अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है और बी सी से कर रहा है, तो ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? जाहिर सी बात है सी से। जैसे यहाँ पे देखें ना, एम्प्लॉय आईडी डिपेंड कर रही है डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, डिपार्टमेंट आईडी किसके ऊपर कर रहा है? डिपार्टमेंट नेम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब साफ साफ हमें नजर आ रहा है, जो डिपार्टमेंट नेम जो है वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? अब ये आप लोग देखें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, पहला दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। जैसे हम लोग चीटिंग